नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंच करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली इनकी सही उंगली है। ज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बुद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बुद्धि से तो बहुत तेज हैं और इस अच्छी स्मरण शक्ति इनके पास में मौजूद भी है। तो यहाँ ये अच्छी उंगली है। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली, इन दोनों के बीच में अगर एकता देखें तो एक हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लंबाई सूर्य की उंगली की कम है। यानी कि यश और सम्मान इनके नाम, इनके भाग्य में नहीं है। कितनी बार देखने में ऐसा भी आता है कि ऐसी जब महिला या पुरुष कोई भी हो उसके बीच में ये गैप हो तो माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी आता है। साथ ही साथ कई बार पिता की अल्प आयु में मृत्यु को भी देखा जाता है। भाई बहनों से संपर्क अच्छे नहीं होते। बात कर लेता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अपने आप में अनुकूलता के साथ है। यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो इनके साथ में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब बात कर लेता हूँ इनकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ अनुकूलता के साथ में ईश्वर के प्रति आस्था ये रखती हैं। साथ ही साथ बड़ों का सम्मान भी ये करती हैं और दान पुण्य में भी ये विश्वास रखती हैं। बात कर लें इनके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ अनुकूलता के साथ में बुध का पर्वत भी है। यानी जो बात मैंने वहाँ पर कही थी, यानी कि इनको हाथ के हिसाब से यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा इस बात को निर्धारित करती हैं कि इनके पास में मेधावी क्षमता की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। यानी वाणी तो इनकी काफ़ी अच्छी खासी तेज है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा इनके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत बड़ा अनुकूल और दोनों ही हाथों में मछली बनाता है लास्ट में जाकर के। यदि ऐसी लड़की को, ऐसी महिला को सरकारी नौकरी की तैयारी की कराई जाए तो ऐसी लड़की सरकारी नौकरी निकाल सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार को दिखलाती हुई ये रेखा पर्वत के ऊपर है। अब बात करेंगे शनि पर्व की। शनि का पर्व और 55 साल की उम्र के बाद बहुत ही अनुकूलता के साथ में, यानी कि धन की किसी भी प्रकार से इनके जीवन में 55 वर्ष के बाद में कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर दोनों ही पर्व पर एक्स का चिन्ह मौजूद है। जो बात मैंने उधर कही थी वही मैं फिर कहता हूँ कि यदि इस लड़की को तैयारी की जाए तो ये सरकारी उपक्रम में नौकरी भी प्राप्त कर सकती है। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और साथ ही साथ ढलवा आपकी विवाह रेखा। यहाँ इस प्रकार की जब रेखा होती है और एक तरह से जंजीर के रूप में चलती है हृदय रेखा, तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं देती है। दो चीज़ के लिए, नंबर एक, स्वास्थ्य की अनुकूलता सही तरीके से नहीं रहती, और नंबर दो, आपके जीवन के अंदर पति के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं भी मौजूद हैं। दो एक्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ देखिए इस लेफ्ट के अंदर भी छोटा सा एक्स है और यहाँ दोनों रेखाओं के बीच में ये जो एक्स मौजूद हैं, ये जो एक्स मौजूद है, ये जो एक्स मौजूद हैं, और उधर के हाथ में भी ये जो एक्स मौजूद हैं, ये पति से वैचारिक मतभेदों वाली स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि ऐसी लड़की का दूसरा विवाह होने के बहुत ज़्यादा संकेत है। पति के साथ झगड़े के बाद डिवोर्स की स्थिति और दो विवाह के योग को दर्शाने वाला इनका ये है। तो मैरिज लाइफ इशू के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनके जीवन के अंदर ये इशू यदि आ चुके हों तो कोई बात नहीं है, और यदि नहीं है तो ये इशूज़ इनके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आई। अब बात करता हूँ इनकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर के अगर देखो तो छोटा सा दीप यहाँ बनाती हुई भी है और यहाँ से जाकर के आपकी बुद्धि रेखा टूट भी जाती है। इन क्रोध के अंदर एकदम बिखर जाना इनके स्वभाव है। ये अपने क्रोध में अपने धन का भी नुकसान कर सकती हैं और अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान कर सकती हैं। ये वाली यहाँ पर रेखाएं हैं, यानी सुख सुविधा के लिए लड़ बैठेंगी, चाहे इनको कर्ज का भी सामना करना पड़े। इस प्रकार की स्थितियाँ, साथ ही साथ मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं इस बात को दर्शाती हैं कि हो सकता है इनके पति की एक्सीडेंट से भी डेथ हो जाए। साथ ही साथ मुकदमों का, झगड़ों का, ये सब रेखा यहाँ पर मौजूद है।
अब बात करेंगे हम वहाँ पर निकलने के बाद आपकी चंद्र पर्वत की। चलिए मंगल पर्वत देख लेता हूँ। मंगल पर्व और यहाँ पर एक काला तिल। जब मंगल पर्वत इस प्रकार का काला तिल करता है तो वही बात मैं बता रहा हूँ, क्रोध की स्थिति की सीमा का पता नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोध अपने आप में करने वाली ये महिलाएं हैं। इनका जीवन में काला तिल कभी कभी एक्सीडेंट भी करवाता है, और वो एक्सीडेंट हो सकता है इनके पति के साथ हो जाए या इनके साथ बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। इस बात को हाथ में दर्शाने वाली रेखाएं मौजूद हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में इनकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर एक दूसरे को क्रॉस के चिन्ह बनाने वाली रेखाएं, साथ ही साथ यहाँ चंद्र पर्वत पीड़ित होने की रेखाएं, और ये दूर स्थानों से जुड़ करके चलने वाली रेखाएं, यहाँ सुख सुविधा के लिए एकदम बहुत ज़्यादा चाहने वाली ये महिला हैं। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत यहाँ हाथ में दिखाई दिए जो अपने आप में मस्तिष्क पीड़ा को भी दर्शाते हैं। ये अति रोग के चिन्ह इनके हाथ के अंदर यहाँ मौजूद हैं पूरे पर्वत के अंदर। तो अभी भी इनके अंदर कोई ना कोई बड़ा रोग पल रहा होगा या उसका इलाज हो चुका होगा। तो ये इस प्रकार की रेखाओं को यहाँ पर भी मैंने देखा है। अब बात करता हूँ मैं इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यदि देखें तो हाथ के अंदर भाग्य रेखा इनके पास अनुकूल है। इनकी यदि कोई विशेषता है तो वो यही है कि ये दूर स्थानों पर जाकर के या ट्रांसफ़र जैसी स्थिति का सामना करके या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, अगर ये नौकरी के लिए इनका कुल मिलाकर के हाथ सबसे विदेश से भी जाकर के यहाँ कमाने वाले हाथ तक की इनके हाथ के अंदर रेखा है। तो सबसे बढ़िया ये हाथ है। तो वो केवल हाथ है इनके लिए। यदि इनसे जॉब कराई जाए तो ये जॉब कर लेंगी और अच्छी तरीके से कर लेंगी। आगे ये रेखाएं ऊपर तक यहाँ भाग्य रेखा अनुरूपता के साथ में चल रही है, तो वो मुझे कोई चिंता नहीं है। सबसे बढ़िया इनके हाथ के अंदर कोई चीज़ है तो वो है इनके पास में केवल इनकी भाग्य रेखा। यानी कि ये स्वयं धन अगर चाहें तो ये कमा सकती हैं और दूर स्थानों से, दूर यात्राओं से कमा सकती हैं। तो ये इस प्रकार के इशू इनके हाथ के अंदर से मुझे मिले। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके सीधे सीधे भाग्य रेखा के बाद शुक्र पर्व की। ये शुक्र पर्व और शुक्र पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा एक एक्स का चिन्ह यहाँ से, और इसके बाद में ये शुक्र पर्वत, इसके बीच में यहाँ एक एक्स का चिन्ह बीच में जाता हुआ, और राइट हैंड में एक सर्जरी का चिन्ह भी मुझे इनके हाथ में लेफ्ट हैंड में भी नज़र आया। लेफ्ट हैंड में लाइए, लेफ्ट हैंड के अंदर यहाँ कुछ ये जो रेखा है, तो ये कुछ इस तरह की सर्जरी जैसी या कोई ना कोई बड़ा कुछ ना कुछ इनके जीवन में एक्सीडेंट से संबंधित दिखलाई पड़ रहा है। संतान रेखाएं पीड़ित रूप से यहाँ पर विराजमान है। संतान भी इनको बहुत ही कठिनता के साथ में प्राप्त होगी, तो वो भी यहाँ पर दिखलाई देने वाली रेखाएं विराजमान हैं। तो चलिए शुक्र पर्वत को बताया, मंगल को बताया, सारी रेखाओं बताया। मैं आयु रेखा बताता हूँ। देखिए इनकी आयु रेखा के अंदर एक ये दीप बना हुआ है। ये 35 से लेकर के और इनके जीवन में 45 वर्ष के बीच में ये दीप है जो इनको बहुत ज़्यादा बीमार कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्जरी का चिन्ह भी इस तरह यहाँ पर मौजूद है। तो ये फिर निकल कर के आया वो इनकी जीवन में घटना 35 से 40 साल के बीच में घटित होगी। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा देखते हैं, बाद में चलती जाती है। तो आयु इनकी अच्छी है, आयु की चिंता कुछ नहीं है। अभी देखता हूँ जो 74-75 वर्ष की आयु भी हाथ के अंदर मौजूद है, तो उस चीज़ की किसी प्रकार से चिंता नहीं है। तो आपने पूछ लिया जो केवल मैरिज लाइफ के इशू वो मैंने सब बता दिया आपको। क्या करें इनके जीवन से, ये सब दुविधाएँ, ये सब चीज़ें अगर चाहती हैं तो इनको दुर्गा सप्तशती में जो है दुर्गा कवच को पढ़ें तो शायद इन पर देवी की कृपा हो जाए। नमस्कार।